गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੁੱਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ। ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਕਲਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਨਾ ਕਹਾਵੇ ਕੋਈ ਬਾਂਝ ਨਾ ਕਹਾਵੇ ਕੋਈ ਹਰੀ ਪਰੀ ਕੁੱਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ। ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਕਾ ਪਵੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਕਾ ਪਵੇ ਅੰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਡੇ ਭਰੀ ਧਨ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜ ਰਵੇ ਹਰ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪੇ ਹਰ ਘਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪੇ ਪੱਕਦਾ ਤੂੰ ਟੁੱਕ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਨਗਰ
ਤੂਰ ਕੋਟ ਡੀਸੀ ਮੰਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੂਰ ਕੋਟ ਡੀਸੀ ਮੰਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਲ ਕੱਟਦੇ ਨੀ ਜ਼ਹਿਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿੱਠ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਦਾਤਿਆ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਸੁਖ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਸੁਖ ਰੱਖੀ चल चल
Manjerola. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। स्नेह दिल सुस्वागतम, प्यारी प्यारी भावनाओं के साथ शुभकामनाएं हैं आज पाठशाला परिवार की सेवानिवृत्ति की विदाई के इस अवसर पर कि हो शर्मा जी आपके नव जीवन की शुभ शुरुआत, कि हो आपके नव जीवन की शुभ शुरुआत। आज के इस सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय भगत राम शर्मा जी, आचार्य महोदय आर के शर्मा जी और पाठशाला परिवार के मेरे सभी सहयोगी अध्यापक साथियों, और साथ में इनके साथ इनके परिवार के, इनके भाईजन, बंधुजन, रिश्तेदारगण सभी का इस विदाई समारोह में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले भगत राम जी शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वे सरस्वती माता की प्रतिमा के ऊपर अपने अर्धांगिनी सहित माल्यार्पण इस मुकाम तक पहुंचते हैं। दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि शर्मा जी, साथ में इनके अर्धांगिनी पूजा अर्चना करते हुए पुष्प भी अर्पित करें। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। मैं अपने पाठशाला परिवार से अनुरोध करता हूँ हमारी जो महिला अध्यापिकाएं हैं वो आए और टोपी और शॉल से सम्मानित करें। और उधार चुके हैं, टोपी पहनाकर स्वागत करते हुए हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी। पलक एवं सहेलियों को सेवा में प्रस्तुत करें। पलक से गुंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मग रे मग
घर घर सा। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूल से हमने माला। स्वागतम 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 करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। सारे गा मग मगरे नी सारे घर घर सा सारे गा मग मगरे नी सारे घर घर सा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गुंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। धन्यवाद। अपना गान प्रस्तुत किया। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर ना होते, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। विदाई के शुभ अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय जी ने आज इस शिक्षा जगत से सेवानिवृत्त होने जा रहे मुख्य अतिथि श्री भगत राम शर्मा जी का अभिनंदन पत्र और जीवन परिचय आपके सम्मुख रखने के लिए मुझे निर्देशित किया गया है, तो मैं इनका जो है जीवन परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आए संग बहार लिए जा रहे उसे ले साथ कहां, पूछ रहा या चमन तरुण बोलो मेरा गुलजार। शिक्षा की सिंचे इसको श्रम जल से तुम, पनपी हरियाली ले फूली खुशबू भी दे जाते तुम। दीप जलाए शिक्षक उर में आशा के, नव जीवन के सेवा निवृत्ति के विरह झकोरे पवन चले उत्पीड़न के। गाँव क्या दिल उमंग ना पाता प्यारे, जीना सुख पाना नेह लता मुरझा नहीं जाए। सिंचन सुधी लेते रहना, सिंचन सुधी लेते रहना। परम आदरणीय, आपके सफलतापूर्वक शिक्षा जगत में राजकीय सेवा में 37 वर्ष 11 दिन की गौरवमयी शैक्षिक यात्रा की पूर्णता के अवसर पर आपके सम्मान में आयोजित इस अभिनंदन समारोह 31 दिसंबर 2023 के स्थान पर, क्योंकि रविवार है तो आज 30 दिसंबर को विद्यालय के समस्त अध्यापक वृंद, इष्ट मित्रों, विद्यालय की विद्यार्थियों को हर्ष के साथ साथ आपसे विलग होने की वियोगजन्य पीड़ा का एहसास हो रहा है। आपका अवतरण यानी महोदय जी का जन्म श्रद्धेय स्वर्गीय पिता धनीराम शर्मा एवं स्वर्गीय माता श्रीमती द्वारकू देवी के घर 10 दिसंबर 1965 को गांव सरसा डाकखाना लोहार घाट में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहार घाट तथा मैट्रिक की शिक्षा जो है वो सौर जिला सोलन से पूर्ण हुई। इसके उपरांत इन्होंने विशिष्ट शास्त्री की शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय सुंदरनगर जिला सोलन से पास की। आगे बढ़ते हुए एमए हिंदी और प्रभाकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से उत्तीर्ण की। आपके कर्म क्षेत्र की शुरुआत यानी शिक्षा विभाग में इनका पदार्पण जो था वो राजकीय प्राथमिक पाठशाला टकेट हमारे नजदीक ही है, सभी जानते हैं, मित्र रिश्तेदार के रूप में जो है इनकी नियुक्ति 19 दिसंबर 1986 में हुई और 19 दिसंबर 1986 से 19 अक्टूबर 2000 तक विभिन्न
विभाग में अपनी सेवाएं दी। 6 जुलाई 2000 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदा घाट में ये पदोन्नत होकर शास्त्री के पद के ऊपर वहां पे नियुक्त हुए। भ्योखरी, बायला, पंजल में कला स्नातक के पद पर भी कार्यरत हुए। अर्थात शास्त्री से भी ये पदोन्नत होके जो है वो टीजीटी आर्ट्स के पद पर नियुक्त हो गए और अपनी सेवाएं देते रहे। इसके पश्चात 4 सितंबर 2017 से आज तक प्रवक्ता हिंदी के पद पर विभिन्न पाठशालाओं में, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लगदा घाट, पंजल और ये वर्तमान पाठशाला लोहार घाट में इन्होंने प्रवक्ता हिंदी के रूप में अपनी सेवाएं दी और पाठशाला परिवार को और बच्चों को लाभान्वित किया। 2 भाई बुद्धराम और श्री चैतराम, यानी कुल मिला के 3 भाई हैं ये, और साथ में 5 बहनें हैं। बहनों में शंकरू देवी, श्रीमती पार्वती देवी, सोमा देवी, देवकी देवी और बिमला देवी। शायद वो सभी जो हैं आज इनके साथ यहाँ आए हुए हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ सबको। इनकी जो शादी है यानी 21 अप्रैल 1986 को श्रीमती अमर देई के साथ जो है वो हुई है। शिक्षा जगत में प्रवेश करने से पहले इनकी शादी हुई है, तो मैं इनकी अर्धांगिनी श्रीमती अमर देई जी को भी बधाई देता हूँ। कपल का, जोड़े का जो है एक पुण्य होता है कि हम लोग कहीं सरकारी में भी शिक्षा विभाग में अगर हमें कोई कार्य करने को मिलता है तो वो सौभाग्यशाली हैं दोनों और बधाई के पात्र हैं। महोदया जी, वैसे तो आपके जीवन समर्पण की भावना और संघर्ष तथा अनुशासन प्रियता जो है वो कहीं विद्यालय के छात्रों को ही लाभान्वित करने वाली नहीं है, बल्कि हम लोग सभी जिन्हें इनके साथ कार्य करने का मौका मिला है वो सभी लोग इनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में हमेशा अमिट छाप के रूप में रखेंगे, ये मैं इनको पूर्ण आश्वासन देना चाहता हूँ। इसी तथ्य के उपरांत भी आपके यदि किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है तो आप लोग हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन का हर क्षण मंगलमय और आनंदमय हो। भावी जीवन के लिए यही हमारी शुभकामनाएं हैं और यही हमारी अभिलाषा है। आपका जीवन परिवार, समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो। सेवानिवृत्ति के बाद भी जिंदगी का यह शानदार सफर कर्म युक्त जारी रहे। पाठशाला में आपकी मित्रता और मार्गदर्शन की कमी हमें अवश्य खलेगी, लेकिन ये जो विदाई है ये निश्चित है। जैसे सुबह होती है शाम जरूर होगी, दिन होता है रात होगी, तो इसी तरह से जब हम आते हैं तो एक दिन हमें जाना भी पड़ता है। तो मैं सेवानिवृत्ति के इस पावन अवसर पर आपका अभिनंदन करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं तथा आपके उज्जवल भविष्य के साथ साथ आपकी दीर्घायु, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अब मैं कि अभिनंदन पत्र अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आए
अपना सफर। इस पावन अवसर पर आज इस सेवानिवृत्ति के हमारे जो मुख्य मेहमान बहुत ही मिलनसार और हंसमुख शर्मा जी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी, साथ में हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा जी और साथ में उनके भगत राम शर्मा जी के सपुत्र श्री गगन शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी और साथ में इनके भाई श्री चेतराम शर्मा जी और मंच पर विराजमान जिला परिषद की उपाध्यक्ष बहन कमलेश जी और साथ में पूर्व में मंडलाध्यक्ष भाई बाबूराम पवार जी और साथ में जितने भी गणमान्य लोग मंच पे विराजमान हैं और शर्मा जी के साथ जितने भी इनके अतिथि लोग और गांव के जितने भी सगे संबंधी आए हैं, इस पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारा इस स्थानीय पाठशाला का जितना भी स्टाफ है, मैं सभी का तहे दिल से आपका इस समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे उप प्रधानाचार्य श्री श्यामला ठाकुर जी ने इनके जीवन के ऊपर प्रकाश डाला। शर्मा जी बहुत ही हंसमुख और शांत स्वभाव के धनी इंसान है, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। तो शर्मा जी, आपको आज इस पावन अवसर पर ये दिन, आज आपका सेवानिवृत्ति का जो दिन है, ये बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आप बहुत ही लंबे अनुभव के बाद जो है शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और समाज के कार्यों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको पुण्य जो है इस सेवानिवृत्ति अवसर की और आपकी अर्धांगिनी को भी बधाई देता हूं और आपका इस पाठशाला में अपनी प्रबंधन समिति और परिवार, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत का अनुभव इस शिक्षा के क्षेत्र में आपका रहा है और जो आशीर्वाद आपने हमारे इन बच्चों के ऊपर रखा है। और थोड़ा हमें दुख भी हो रहा है कि परिवार से जब भी कोई सब, उसका दुख बहुत होता है, क्योंकि मैं भी इसी पाठशाला में एसएमसी के ऊपर कार्य कर रहा हूँ और मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो शर्मा जी, बच्चों की परीक्षाएं भी, वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक है और पेपरों का टेस्ट भी करूंगा कि आप लोग जैसे भी आपको समय लगता है तो आप इन बच्चों को अपना आशीर्वाद जरूर बीच बीच में देते रहें, क्योंकि अभी परीक्षाएं भी। धन्यवाद यशपाल जी, आपने मुख्य अतिथि के जीवन के बारे में बहुत ही अमूल्य विचार जो हैं यहाँ प्रस्तुत किए हैं। हमारा कार्यक्रम काफी लंबा होने जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा हमारे आज के ये जो मुख्य अतिथि जी हैं, इन्होंने भी थोड़ा सा लेट कर दिया। अब थोड़ा लेट ही हम फ्री होंगे, थोड़ा सा कट जरूर करेंगे, क्योंकि आज का ये जो दिन है, बहुत सी आप सभी को और भी विदाई समारोह में हाजिरी लगानी होगी, तो कोशिश करेंगे लेकिन समारोह को संपूर्ण भी करेंगे। तो मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आवश्यक होता है कि हमारे इस कार्यक्रम को और मनोरंजक बनाने के लिए तो कल्चरल आइटम्स में नाटी के रूप में नाटी वाली लड़कियां, रेणुका और सहेलियां, जब तक ये लड़के नहीं आ जाते तो आप लोग वो ले आए यहाँ पे जो महोदय जी के लिए गिफ्ट लाए हुए हैं। बेटा जल्दी करो।
इधर को ले जाओ। श्री टी.सी. धीमान जी और साथ में उनके जगदीश शर्मा जी प्रवक्ता इतिहास पॉल साइंस जो यहाँ से रिटायर्ड, सतपाल शर्मा जी भी हमारे बीच में है। तो सभी अतिथियों का नाम लेना सबका यहाँ पे नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि समय का अभाव है। तो
सभी का स्वागत है। और अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं, क्योंकि अतिथियों के बीच में से भी संबोधन होना जरूरी है, तो आचार्य हेमराज शर्मा जी को कि वे मंच पे आए और इस विदाई समारोह पे अपने उद्गार प्रस्तुत करें। आचार्य हेमराज शर्मा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सुखदिनासुतार्कं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके नारायणी नमस्तुते। सर्वे हिमालय की चोटी पर खड़े होकर दुनिया को संबोधित करते हुए कहा था, क्या कहा था? एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजननां स्वयं स्वयं चरित्रशिक्षणे पृथिव्यां सर्वाधिकारं। हमारा जो भारत देश है ये किसानों का देश है। यहाँ एक सोने की चिड़िया कहलाती थी और हमारा हिंदुस्तान थे, तो आज हमारे पूरे इलाके में सबसे टॉप पर शायद भक्तराम जी होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ, और इनका एक भावना है कि एक सज्जन लोगों ने भी कहा इनके ये नहीं अहंकार नहीं है, और एक नॉर्मल इंसान है, जैसे एक सामान्य स्थिति से गुजरे हैं। इन्होंने गरीबी को भी देखा है और आगे अब तो अमीरी में जी रहे हैं, परंतु ये भला करते हुए मैंने कई बार देखा। मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा। एक स्वामी जी रहते थे, एक दिन उनके लिए भोजन और कुछ फल फ्रूट ले जा रहे थे। मेरा घर को ले रहे होंगे, मेरे सामने लिया तो पंछी की ओर पक्षी की ओर जा रहा है, परंतु पिछले साल पाठशाला में देवी प्रकोप घटा। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, परीक्षा ले रहा है की तरफ से भी कि इन्होंने अपना जो दायित्व था बच्चों के प्रति, एक ही मैं और जगह ले गया थोड़ा सा, तो भक्तराम ने यही सिखाया है। यह पाठशाला में भी जा रहे हैं 37 साल। धन्यवाद हेमराज आचार्य जी। इन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और भक्तराम शर्मा जी के साथ सहयोग, यानी इनके जीवन का विस्तृत अवलोकन जो है हमारे सम्मुख रखा है, और अपने बहुमूल्य विचारों से इन्होंने संबोधित किया। तो अब इसके बाद प्रवक्ता हंसराज शर्मा जी और अन्य सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि वे टोकन ऑफ लव के रूप में गिफ्ट जो है वो लाएं, और संपूर्ण स्टाफ यहाँ पे आए, महिला विंग भी आए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो इनकी धर्म पत्नी को गिफ्ट देंगे, और पुरुष वर्ग जो है वो हम भक्तराम शर्मा जी को प्रधानाचार्य महोदय जी की अगुवाई में गिफ्ट भेंट करेंगे। ठीक है। पाला होगा, आज हम श्री शर्मा जी के पाँव में छाला होगा। जो चलता है उसी के पाँव में छाला आता है। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। इसकी ज्वलंत उदाहरण हमारे बीच में भक्तराम शर्मा जी हैं। प्राथमिक से कार्य आरंभ करते हुए आज इस पद तक पहुंचे हैं, ये इनके संघर्ष का ही कारण। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं पाठशाला के प्रधानाचार्य महोदय जी श्री शर्मा जी को कि वे आएं और इस विदाई समारोह के उपलक्ष्य में अपने उद्गार
यहाँ पे रखें। आदरणीय शर्मा। सेवानिवृत्ति के पावन समारोह पर उपस्थित भक्तराम शर्मा जी, उनकी अर्धांगिनी श्री अमरदेव जी, इनके भाई बहन, परिवारगण और संबंधीगण, मंच पर आसीन आदरणीय श्री बाबूराम पामर जी, बहन कमलेश जी और जो भी मंचासीन आदरणीय और प्रतिष्ठित महानुभाव बैठे हैं, गांव से, इलाके से जितने भी यहाँ लोग इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर इस सेवानिवृत्ति के साक्षी बन रहे हैं, मैं उनका परिवार की, अपने विद्यालय परिवार की ओर से, एसएमसी की ओर से, अपने कॉम्प्लेक्स स्कूल जीएमएस बैंदिक बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल श्री श्यामलाल शर्मा जी ने विस्तृत में भक्तराम शर्मा जी के जीवन का परिचय आपके सम्मुख रखा। उनके कजन आचार्य श्री हेमराज जी ने भी विस्तृत रूप से उनके जीवन पर प्रकाश डाला। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शर्मा जी आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति का जो अपना ये पावन अवसर है वो अपनों के बीच में, सभी को अपने के बीच में पाके आप धन्य हैं। आपके इस वो कर्मचारी सौभाग्यशाली हैं जो जिनकी सेवानिवृत्ति जो है वो अपनों के बीच में हो रही है। तो इतने आपके संबंधीगण जो है वो इसके साक्षी ना बढ़ पाते। आप इसके लिए सौभाग्यशाली हैं और धन्य हैं। इस सेवानिवृत्ति के ऊपर जितनी बधाई के पात्र मैं समझता हूँ आप हैं, उतने ही आपकी अर्धांगिनी भी है, क्योंकि जिस दिन से आपने सेवा में एंट्री की उस दिन से लेकर आज तक आपके लिए भोजन की व्यवस्था आंतिवार भी और जातिवार भी इन्होंने ही की। अगर ये आपको समय पे भोजन नहीं पकाते तो शायद आप ड्यूटी का निर्वहन भी उतना नहीं कर पाते। तो इनका पूरा अधिकार जो है वो आपके बराबर का ही है। मैं इनको भी सेवानिवृत्ति के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका एक हंसता खेलता परिवार है। आप यहाँ के सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज से जुड़े रहें, जैसा आपका स्वभाव है लोगों का भला करते रहें। क्या बुरा है तो ये जिनकी एक संक्षिप्त छोटी सी हमें मिला हुआ है दे, तो इसमें जितना अच्छा कार्य हो जाए और जितनी जल्दी हो जाए वो ही अच्छा है। और सौभाग्यशाली है कि आप एक अच्छा स्वस्थ लेकर जो है सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं और अपना जो आगामी जीवन है वो आप खुशी खुशी जो है परिवार के साथ व्यतीत कर सकते हैं। ईश्वर आपको अच्छी सेहत प्रदान करें ताकि आप अपने जो आपके स्वप्न सेवानिवृत्ति के बाद होंगे उनको आप पूरी तरह उनको पूर्ण कर सकें। इसी के साथ मैं एक बार पुनः इनके विदाई सेवानिवृत्ति जो है इसके अवसर पर जितने भी लोग पधारे हैं उनका दोबारा पुनः हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। साथ में मैं सागर भर कर रहा हूँ पलक।
यहाँ के वर्तमान पंचायत के पूर्व प्रधान B.R. पंवर जी तो मंच पे आमंत्रित करता हूँ कि वे अपने विचारों से संबोधित करें। श्री पंवर जी। काफ़ी टाइम से बैठे हैं हम लोग, तो आप सभी, मैं 2 नारे लगाऊंगा, दोनों बाजू खड़ा करके आप उद्घोष करेंगे। भारत माता की ऊंची आवाज में, भारत माता की। आज हमारे बीच इस सेवानिवृत्त के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे इस इलाके की आन बान शान, जिन्होंने विभिन्न पाठशालाओं में अपनी सेवाएं दी, आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारघाट से मैं इनको अपना गुरु भी मानता हूँ, जिनका मुझे भी साथ में मेरे भाई आदरणीय श्री गगनदीप शर्मा जी और कि हमारे इस स्कूल में बहुत ही मेहनती ईमानदार प्रधानाचार्य महोदय जी श्री राजेंद्र शर्मा जी। इस स्कूल में जो सबसे पहले यहाँ पे हमारे बीच प्रिंसिपल टेकचंद जी हमारे बीच बैठे हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। इन्होंने इसको और इस स्कूल में पूरा विधिवत रूप से ढांचा यहाँ पे बनाया हुआ कार्य किया है, आपके सबके सामने है। और यहाँ पे हमारे बीच जिनके पास मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा भी ग्रहण की है और हमारे बहुत ही मेरे अजीज सतपाल LT मास्टर जी भी यहाँ पे आए हैं और इनका भी यहाँ पे स्वागत है। साथ ही साथ हमारे इस इलाके से जो पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे बहुत ही आचार्य और इस इलाके में जाने पहचाने हेमराज शास्त्री जी, साथ ही साथ यहाँ से हमारी मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद की सदस्य और जिला परिषद में वाइस चेयरमैन मेरी धर्मपत्नी कमलेश पंवर जी, और इस स्कूल के SMC के प्रधान जो कि कर्मठ ईमानदार श्री यशपाल ठाकुर जी, और इनके माफ करना भाई शर्मा जी, जयतराम जी यहाँ पे उपस्थित है, इनका भी स्वागत। और हमारे बीच यहाँ पे श्री कृष्णलाल ठाकुर जी मंझारी से, ये भी अपनी सेवाएं काफ़ी साल इन्होंने सेवाएं अपनी दी है, रिटायर है। और साथ ही साथ यहाँ पे जगदीश जी, जब यहाँ पे कभी प्राइवेट स्कूल जब चलता था, 5वीं के बाद जब मिडिल स्कूल जब बना था, तो हमारे जगदीश जी भी यहाँ पे पहुँचे हैं, बहुत अच्छा लगा। साथ यहाँ सभी बैठे हैं, इनके परिवार वाले, चाहे हम लोग सभी अपनी अंतरात्मा से आप कहें कि कितनी हमारी अंतरात्मा खुशी होती है कि हमारे इलाके से कोई बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेके और स्वस्थ जीवन लेके आज एक रिटायरमेंट के जो जिसका कामयाबी पे पहुंचे हैं, एक हमारे महानुभाव भक्तराम शास्त्री जी, जिन्होंने बहुत कठकर्म करके एक पहले प्राइमरी में इन्होंने अपनी सेवाएं दी एज ए ग्रेजुएट के पद पे, उसके बाद TG की और उसके बाद लेक्चरर। बहुत लंबा अनुभव इन्होंने यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत और साथ ही साथ एक अपने परिवार और एक समाज के लिए भी इन्होंने बहुत अपनी छाप रखी है। हमने देखा शास्त्री, जब भी हम तो इनसे काफ़ी उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन हमने जब भी देखा शास्त्री जी को हंसते और खिलते, और एक कभी भी इनको ऐसा नहीं महसूस किया कि आज शास्त्री जी कहीं गुस्से में हैं।
और मैं तो इनको बहुत ही एक चाहे अपने क्षेत्र की बात हो, इन्होंने जब भी मैं प्रधान भी रहा लगातार 2005 से लेकर 15 तक, तो इन्होंने जब भी कोई काम के लिए डिमांड की या किसी डेवलपमेंट के बारे में कहा तो इन्होंने कभी अपने पर्सनल व्यक्तित्व के लिए कोई काम करने की कभी अभिलाषा नहीं जताई। इन्होंने सार्वजनिक जब भी कोई काम होगा गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, तो इन्होंने वही समस्या अपने क्षेत्र की, चाहे जब भी हम इनके ही घर में कार्यक्रम होता था, हरिनैन सिंह सैनी जी जब नालागढ़ से आते थे तो भक्तराम शास्त्री जी के पास ही वहाँ पे लंच भी होगा, डिनर भी होगा और चाय पान का भी वहीं पे कार्यक्रम होगा। तो शास्त्री जी हमेशा ही सबके जो चाहे कि स्कूल की बात हो, चाहे पानी की सुविधा की बात हो, इन्होंने एक काफी अच्छी अपने इलाके के लिए समस्याएं रखी। और चाहे अपने गांव के विकास की बात हो, चाहे किसी भी सेवा धर्म का काम हो, शास्त्री जी कभी पीछे नहीं हटेंगे। और जो एसएमसी के प्रधान यशपाल जी ने कहा, तो शास्त्री जी मैं भी निवेदन करता हूं कि आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो याद करेंगे तो आप आएंगे भी, साथ ही साथ धन्यवाद पवार जी, बहुत विस्तृत और इनकी जो मिलनसारिता जो स्पष्ट झलक रही है, सरलता, सादगी और शालीनता, ये इस व्यक्ति के जो है, तो हम इनका दिल से मनन करते हैं, अपने जीवन में धारण करने के प्रयास करते हैं। और पंवर जी, आपने अध्यापक या शिक्षक के बारे में कहा, तो शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे हैं, जो अपने आप वही रह जाते हैं लेकिन राही को मंजिल पे पहुंचाते हैं। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ। और साथ में मैं भूल गया, बीरबल सर भी हमारे बीच में यहाँ हैं, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो पंवर जी ने कर दिया, लेकिन पाठशाला परिवार की तरफ से मैं भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो अब मैं अंत में इस कार्यक्रम के सार रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ भगत राम शर्मा जी को कि वो अपने अनुभव के बारे में और अपने संबोधन से हमें जो है अनुग्रहित करें। महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज के विदाई समारोह पर सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यानी सबसे पहले मैं इस विद्यालय को सत नमन करता हूँ, तथा उसके बाद अपने इष्ट देवता भगवान को, जिसने इस स्थान पर हमें पहुंचाया। आदमी से ज़्यादा तो परमात्मा की देन होती है, सरस्वती माँ की देन होती है, जिसके आशीर्वाद से हम पहुँचे हैं। और उसके बाद मैं अपने माता पिता और परिवार को सत नमन करता हूँ, जिनकी वजह से मैंने इतने साल बिना देरी से स्कूल पहुँचे और निर्विघ्न स्कूल में सेवाएं दी है। तो इसके बाद आज के विद्यालय में पूजनीय सम्माननीय तथा मेरे सभी सहकर्मी और वर्ग तथा प्यारे बच्चों को भी
मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि जितना सम्मान मेरे साथ आए लोगों को और मुझे इन्होंने दिया है, मैं इनका बहुत जीवन भर आभारी रहूँगा। जो इन्होंने यहाँ पर हमें आने पर स्वागत किया है, मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो इसके बाद हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय जो हमारे साथी रहे हैं और बहुत ही नेक इंसान है, प्रधानाचार्य श्री टेकचंद धीमान जी तथा हमारे सहयोगी श्री बेबल जी तथा हमारे सहयोगी लेक्चरर श्री जगदीश जी, प्रधान भी रहे और मंडलाध्यक्ष भी रहे सम्माननीय बाबूराव पामर, कमलेश पामर जी, मेरे बड़े भाई आचार्य हेमराज शास्त्री जी तथा एसएमसी प्रधान यशपाल जी और मेरे कोडम आचार्य श्री परमानंद शास्त्री जी, मेरे बड़े जीजा जी बाबूराम जी, संतराम जी, मेरी बहनों और मेरे साथ आए सम्माननीय बहुत से जो भी सम्माननीय पूजनीय लोग हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ आने का कष्ट किया, और साथ में अभी भी पहुँचे मेरे रिश्तेदार सचिपाल लेक्चरर जी और मेरे छोटे भाई और मेरे बुआ के लड़के श्री सतपाल जी तथा मैं नाम नहीं लिखता क्योंकि हमारी परिवार की लिस्ट बहुत बड़ी है। परिवार में 5 बहनें 3 भाई और 7 मेरे मौसी के लड़के, बहुत पूरा गांव मेरा लगा सभी मेरे साथ आया है, क्योंकि इनका प्यार ही ऐसा था कि मैं इनको रोक नहीं सकता था। मैंने प्रधानाचार्य जी से पहले भी निवेदन किया था कि मेरे साथ आने वालों की लिस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी और अगर कोई कष्ट होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने विद्यालय में बिताया तो मुझे पता नहीं लगा कि 60 साल कैसे बीत गए। वैसे मैं नजर डालूं, जब हमने प्राइमरी में, जैसे मेरे भाई हेमराज जी ने बताया, हम प्राइमरी में रहे तो उस समय हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी। कुछ बातें हैं मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु मजबूर में बोलनी पड़ती है। हमारा परिवार जो है एक कीचड़ से उठकर ऊपर हुआ है, यानी बहुत गरीबी थी और गरीबी की हालत में हम पड़े हैं। घर वाले कई बार चाहते थे कि नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का सहयोग मिला और परमात्मा की दया दृष्टि होगी जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। मैं परमात्मा का सत नमन करता हूँ कि उन्हीं की देन है और उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि परिवार लंबा था, कमाई का साधन कम था, सभी जानते हैं, मेरे रिश्तेदार सभी जानते हैं, और यहाँ तक पढ़ना या पहुँचना मुश्किल था। परिवार में गरीबी थी, चलो परमात्मा की दृष्टि रही और मेरे परिवार की सहयोग रहा जो हम यहाँ पहुँचे। तो आपके बीच में खड़े होने का हमें आज मौका मिला। तो सबसे पहले जिन्होंने अमूल्य समय देकर यहाँ पधारे, मैं उनका दोबारा से अपनी दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। मेरे गुरुजनों, अभिभावकों का मैं आभारी हूँ। मेरे सहायकों का, शिष्यों का, साथियों का, यहाँ मौजूद सभी बाकियों का, आप सबके स्नेह का शुक्रिया, दिल से हृदय का शुक्रिया, उन सब का मैं आभारी हूँ जिन्होंने यहाँ कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो मैं बीच में अभी रुक गया, तो मैं पढ़ाई की बात कर रहा था। तो पढ़ाई की वजह से 5वीं तक हम यहाँ पहुँचे। जो हमारे बीच में एक अध्यापक कमल नाग जी थे जो कोरू से थे, उनका विशेषकर यहाँ हमें 5वीं तक ब्रेक लगने की संभावना थी, परंतु उन्होंने जब यहाँ हमारा रिजल्ट आया, हमारे बीच में शास्त्री जी और कई हाई सेकेंडरी के अंडर 100 में होते थे, और यहाँ पर जब इनाम दिया तो हमारे घर वालों की रीत बदल गई कि नहीं, इनको आगे पढ़ाया जाए। तो उस समय 2 रुपए का इनाम ऐसा नहीं था, वो जिंदगी कई
ऐसा होता है वो जिंदगी को बदल देता है। घर वाले ब्रेक लगाने के चक्कर में थे, परंतु जो 2 रुपए का इनाम मिला, ये 8 स्कूल हमारे इलाके के पूरे इलाके के पेपर 100 में हुए, वहाँ सरस्वती माता की कृपा से मैं पहलू था। मैं कुछ पहलुओं पर गौर करना चाहूंगा, क्योंकि हो सके मेरे साथी जो भी आगे आना चाहे उस पर जरूर गौर करेंगे। उसके बाद चलो जैसा तैसा हमने 100 पढ़े और इकट्ठे मेरे शास्त्री की, और उसके बाद जैसे ही हमने 86 में शास्त्री की, उस हमें कम समय पर सरकारी नौकरी भी मिल गई, बेरोजगार भी नहीं रहना पड़ा। और उसके साथ जो है सबसे पहले मैं टिकेट स्कूल में ज्वाइन किया, और वहाँ मेरे साथी एक विजयराम जी थे, उनको मैंने बुलाया था यहाँ पर, शायद आए नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा 8-9 साल का वहाँ सफ़र रहा, तो मैं मुझे जितनी भी सर्विस है उसका बहुत ही अच्छा समय हमने वहाँ बिताया। उन्होंने मेरा सहयोग इतना किया जितना कोई बड़े भाई या बाप की तरह रखता है। उन्होंने पूरे तन मन से मेरा ध्यान रखा। मुझे कभी भी कोई भी मेरे को काम होता था तो अपना जरूरी काम छोड़कर जो है मेरे लिए तैयार रहते हैं। तो मैंने उसके बाद कसम खाई कि मेरे साथी को मैं 37 साल में कभी कभार मेरे कभी मनमुटाव हुआ होगा, परंतु जहां भी मैं गया मेरे साथियों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण स्वभाव है। और मुझे पता है कि जिन साथियों से मैं रहा हूं वो सभी हमारे घर आज अवश्य पहुंचेंगे। कोई इमरजेंसी ही होगी जो वो नहीं आ पाएगा। एक अभी 2-4 फोन मुझे आए, जैसे हमारे राजेंद्र जी थे, उनके फादर की डेथ हो गई है, हमारे बीच में रहे, और एक बाबूराम जी थे, उनके पेट में थोड़ा दर्द हॉस्पिटल में है, उनका फोन आया। उनको छोड़कर मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जिनके साथ मैंने समय गुजारा है उनका मुझे पूरा प्यार मिला है। वो सभी साथी जो है शाम तक, क्योंकि 3 बजे के बाद आएंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो घर पहुँचेंगे, क्योंकि उनका प्यार ही उनसे जब बात हुई उनके प्यार ही ऐसा बता रहा था कि अवश्य आएंगे। ये मेरा नहीं, ये हमारे साथियों का सहयोग था। मैं तो एक तुच्छ आदमी हूँ। आज अब से पहले मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सी बातें मेरे बारे में बताई, मैं उससे अज्ञा नहीं हूँ। हम तो एक कीचड़ से उठे हुए इंसान हैं। हम एक पानी की बूंद है। तालाब या समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, हम तो कुछ करने काबिल नहीं है। हमें जो भी सहयोग मिला वो पारिवारिक सहयोग होता है। विशेषकर मैं इस मन से कहना चाहता हूँ कि ये परिवार का या पत्नी का विशेष दायित्व होता है, जो कोई कर्मचारी अपनी सेवाएं ठीक समय पर दे सके। कि पत्नी जब खाना ठीक पे बनाए, टाइम पर बनाएगी, टाइम से स्कूल भेजेगी, तो तभी जो है पूरा जो भी हमें पैसा मिलता है या हमें सरकार की तरफ से कुछ मिलता है, ये पूरे परिवार का सहयोग होता है, या विशेषकर पत्नी का विशेष हाथ होता है, और माता पिता का भी पूर्ण सहयोग होता है। तो मैं बार बार यही चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले माँ बाप का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगर माँ बाप है तभी हमारा यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारी माँ मतलब बीच में बहुत ही कर्मठ थी, बीच में वो मतलब उनका गिर गई थी और हमें थोड़ा सेवा करने का मौका मिला। तो मैंने निर्णय कर रखा था कि दिन में मेरी धर्मपत्नी उनकी सेवा करती थी और रात को मेरी ड्यूटी होती थी। तो रात को मैंने अपने जीवन में ये रखा था कि माँ एक बार बोल लेगी तभी मुझे उठना पड़ेगा। अगर हम दूसरी बार माँ को बुलाना पड़े तो मुझे उठने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये जीवन का रहस्य होता है। माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज होता है, जिनकी वजह से हमारा मौजूद है। हम अगर दूसरी आवाज लग जाए तो हमारा उठने का फायदा नहीं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, हम सब साथियों को चाहता हूँ कि माँ बाप की सेवा से करें। अगर दूसरी आवाज लग जाए, और कई बार माँ ने 4 बार 5 बार उठाना पड़ता तो हमें उठना पड़ता, और उसके वजह से मैं यहाँ नहीं, मुझे नहीं चलाना चाहिए। फिर कहना चाहता हूँ कि हमारा कार्य क्षेत्र बहुत लंबा है, हमें कई जगह जाना पड़ता है। रिटायर्ड होता है पद, उनका
का शिक्षा तो सदैव जिंदा रहती है, बनकर साथी हर एक शिक्षक बहुत है। तो मैं दोबारा से बहुत से महानुभावों का नाम बीच में भूल गया, जैसे हमारे सम्मानीय रिश्तेदार मोहनलाल शर्मा जी जो यूनिवर्सिटी से आए हैं, और बहुत से लोग यहाँ हमारे बीच में आए हैं, जैसे अमरनाथ जी IPS से रिटायर्ड हुए हैं, जो अभी आए हैं। मैं सभी लोगों का दिल की गहराइयों से और दोबारा से यहाँ उपस्थित सभी सज्जन लोग और सभी मेरे बुजुर्ग रिश्तेदार संबंधी प्रधानाचार्य महोदय और जो भी यहाँ उपस्थित सम्माननीय लोग, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने विदाई समारोह में आकर विदाई समारोह का सम्मान बढ़ाया और बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर मैं यहाँ से प्रधानाचार्य महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी साथी और जो यहाँ पर लोग यहाँ आए हैं, सभी हमारे घर में भी छोटा सा खाने पीने का आयोजन कर रखा है, सभी हमारे साथ घर में चलें और उस जो भी हमने खाने पीने का आयोजन कर रखा है, बच्चों को भी हमने बोल रखा है, जो भी बच्चा आना चाहे सभी खुशी से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो 3 बजे के बाद जो है हमारे घर में आ सकते हैं। और दोबारा से मैं जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, मैं इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूँ। इस पद से प्रतिष्ठा मिली, इस पद से मिली पहचान मुझे, आभारी हूँ उन सभी का जिन्होंने विदाई समारोह पर दिया सम्मान मुझे, तो इस तरह से विछड़ना तो था ही आज नहीं तो कल, पर यारों याद रखना जो बिताए थे हमने साथ में वो पल, जय हिंद जय भारत। अपने विचारों से हमें संबोधित किया और अपने संदेश में इन्होंने बहुत कुछ सीख हमारे लिए दी। चलते हुए आगे बढ़ेंगे हुआ, क्योंकि ये आज सेवानिवृत्त होके स्थायी रूप से अपने घर में जा रहे हैं, तो अपनी बहन अमरदेई से विशेष विभिन्न संस्थानों में इनको सेवा करने के लिए सहयोग किया है, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अभी देखिए सम्मान के लिए पाना भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। आज सम्मान समारोह चला है, आज शिक्षा विभाग 10 मिनट के लिए का कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ जल्द ही गुड़िया
नीचे